जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट कोचिंग वाला में। देखिए हमारा टॉपिक है 10वीं क्लास के साइंस से, जिसमें हम लोग को टॉपिक है ब्लड। ब्लड को बोला जाता है रक्त और आम भाषा में बोला जाता है खून। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि ब्लड क्या होता है। देखिए ब्लड एक तरह संयोजित ऊतक होता है। ब्लड लाल क्यों होता है, काले रंग का क्यों नहीं होता है और पीले रंग का क्यों नहीं होता है। देखिए इसका कारण यही है ना कि इसमें एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, जिस प्रोटीन का नाम है क्या, हीमोग्लोबिन के कारण का इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। ब्लड का रंग लाल क्यों होता है, आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो इसका कारण क्या है कि एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसका रंग क्या होता है, लाल होता है। पूछे कि ब्लड का रंग किसके कारण लाल होता है, तो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और देखिए ब्लड में हीमोग्लोबिन क्या करता है, ब्लड में हमारे हीमोग्लोबिन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का करता है, बारी बारी से क्या करता है, इसका परिवहन करता है। कि ब्लड में क्या होता है कि जो भी ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो हमारे शरीर में संचारित यानी पूर्ण रूप से क्या होती है, विकसित होती है या प्रवाहित होती है, जिससे क्या होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा पूरी तरह प्रवाहित होती है। और देखिए ब्लड हमारे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आरबीसी, दूसरा नंबर है डब्ल्यूबीसी और तीसरा नंबर है प्लेटलेट्स। आरबीसी के बारे में जानते हैं, आरबीसी क्या होता है। देखिए आरबीसी का फुल फॉर्म होगा रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। फिर से देखिए आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होगा, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, और इसका हिंदी होगा लाल रक्त कणिकाएं। और देखिए आरबीसी क्या होता है, आरबीसी देखिए एक विशेष प्रकार की प्रोटीन हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या करता है, बारी बारी से परिवहन करता है। आरबीसी की संख्या कितनी होती है, आरबीसी की संख्या 5×10⁶ प्रति mm³ होता है। और इसे हीमोग्लोबिन की कमी के कारण हमारे कौन सा रोग होता है शरीर में, हमेशा याद रखिएगा। यह क्वेश्चन पूछता है 10वीं क्लास के साइंस चैप्टर में, देख लीजिएगा ये क्वेश्चन हमेशा 1 नंबर या 2 नंबर के पूछता है कि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो हमेशा याद रखिएगा हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया रोग या रक्तअल्पता रोग उत्पन्न होता है। फिर से देखिए हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि कौन सा रोग होता है, एनीमिया या रक्तअल्पता नामक का होता है रोग होता है। हाँ देखिए जितने भी स्तनधारी जीव जंतु पाए जाते हैं उनके आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। जितने भी स्तनधारी जीव जंतु पाए जाते हैं उसमें उनके ब्लड में केंद्रक नहीं पाया जाता है। और देखिए स्तनधारी जीव जंतु क्या होता है, स्तनधारी जीव जंतु होता है कि जो अपने संतान को जन्म देता है, संतान को जन्म देने के बाद उसके भोजन के लिए, ऐसा नहीं कि जन्म लेते ही क्या करता है, भोजन ग्रहण कर लेता है, ऐसा तो नहीं होता है। तो क्या उसको दूध पीने के लिए जिस अन्न की आवश्यकता पड़ती है उसे ही स्तन बोला जाता है। यानी जिस जीव जंतु के पास स्तन होता है उसे स्तनधारी जीव जंतु बोला जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा जितना भी स्तनधारी जीव जंतु होता है उसमें क्या नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब उसके बाद देखिए सेकंड टॉपिक है डब्ल्यूबीसी क्या होता है। डब्ल्यूबीसी को फुल फॉर्म में बोला जाता है व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। इसको हिंदी में बोला जाता है श्वेत रक्त कणिकाएं। अब डब्ल्यूबीसी की संख्या 5000 से 7000 प्रति mm³ होता है। और देखिए डब्ल्यूबीसी में हमारा क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। हमेशा याद रखिएगा, पूछेगा आपका क्वेश्चन में कि किस ब्लड में केंद्रक पाया जाता है, तो किस में होगा, डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। अब आपको सवाल उत्पन्न हो रहा है कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है या डब्ल्यूबीसी का कार्य कहाँ होता है। तो देखिए डब्ल्यूबीसी हमेशा कहाँ बनता है, जहाँ शरीर का ज्वाइंट होता है ना, वहाँ डब्ल्यूबीसी का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे लिम्फ गांठ या शरीर की ज्वाइंट होता है वहाँ कहाँ डब्ल्यूबीसी की मात्रा पाया जाता है। अब एक और बात याद रखिएगा, आरबीसी की अपेक्षा डब्ल्यूबीसी का होता है बड़ा होता है। आरबीसी की अपेक्षा डब्ल्यूबी का होता है बड़ा होता है। उसके बाद देखिए हमारा थर्ड नंबर है प्लेटलेट्स। अब देखिए प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट्स नो आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी की अपेक्षा क्या होता है, एकदम यानी अत्यंत छोटा होता है। फिर से देखिए प्लेटलेट्स की संख्या
प्लेटलेट्स की संख्या आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी की संख्या से क्या होता है, अत्यंत छोटा होता है। और इनकी संख्या कितना होता है, तो 30 लाख होता है। पूछेगा कि प्लेटलेट्स की संख्या कितना होता है, तो 30 लाख होता है। और देखिए अब प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है। प्लेटलेट्स का कार्य यही होता है ना कि रक्त की थाका बनाने या ब्लड को रोकने का कार्य करता है। जैसे देख लीजिए आपका हाथ कट जाता है या चोट लगने के कारण क्या होता है, आपके शरीर से ब्लड की मात्रा बाहर निकलने लगता है। इसको रोकने के लिए कौन कार्य करता है, तो प्लेटलेट्स कार्य करता है या थाका बनाने का कार्य करता है। जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वंदे मातरम।